गोल्डन रिकैप्स प्रेजेंटिंग द लायन। इस कहानी के स्टार्ट में हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है। एक का नाम सरू और एक का नाम गुड्डू होता है। सरू छोटा भाई होता है जबकि गुड्डू बड़ा भाई होता है। ये दोनों बहुत गरीब होते हैं, इसलिए ये दोनों कोयला चुराते हैं। कोयला चुराने के बाद ये सोचते हैं कि हम जलेबी ख़रीदेंगे। सरू अपने बड़े भाई को कहता है कि मुझे जलेबी चाहिए, मगर उसका बड़ा भाई कहता है एक दिन हम बहुत सारी जलेबी ख़रीदेंगे। फिर ये दोनों ट्रेन से चुराए हुए कोयले के साथ घर जाते हैं और उस कोयले को बेचकर दूध खरीदते हैं। फिर ये दोनों हंसते हुए अपने घर पहुंचते हैं, जहां पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है और उनकी माँ भी है। उनकी माँ उनसे पूछती है कि तुम लोग ये कहाँ से लाए हो, जिस पर सरू और गुड्डू कोई जवाब नहीं देते। फिर रात को टाइम गुड्डू काम पर जाता है, मगर सरू भी कहता है कि मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाओ, जिस पर गुड्डू से मना कर देता है क्योंकि काम बहुत मुश्किल है और उस काम में सर पर बोरियां उठानी पड़ती हैं। फिर सरू अपने सर पर कभी मेज़ उठाता है, कभी साइकिल उठाने की कोशिश करता है और ये बताना चाहता है कि मैं भी काम कर सकता हूँ। फिर उसका बड़ा भाई उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर सरू उसकी गोद में ही सो जाता है क्योंकि अभी वो बच्चा है और वो बहुत छोटा है। और गुड्डू के बार बार उठाने पर भी सरू नहीं उठता और वो कहता है कि मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। ये देखकर गुड्डू वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं वापस आऊँगा और ढेर सारी जलेबियाँ लाऊँगा। तो सरू से बताता है कि 2000 रुपये की जलेबी लाना। कहकर गुड्डू वहाँ से निकल जाता है और सरू वहाँ पर ही सो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब सरू उठता है तो बहुत रात हो चुकी होती है और यह अकेला बच्चा होता है ट्रेन पर। तो सरू जो है इधर उधर देखता है अपने भाई को, मगर उसे अपना भाई नहीं मिलता और वो किसी ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो ट्रेन कहीं दूर पहुंच गई होती है। वो भागता है, इधर उधर ढूंढता है कि वो कहाँ पहुंच गया है। ट्रेन से निकलने की कोशिश करता है, उनके गेट पूरी तरह लॉक होते हैं। वो खोलने की बहुत कोशिश करता है मगर वो नहीं खुलते। अब सरू अकेला ट्रेन में फंस चुका है और ये ट्रेन लगातार चल रही है और वो बहुत भूखा प्यासा है। फिर ये ट्रेन रुकती है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, और जो कि सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर है। सरू खांडवा डिस्ट्रिक्ट से है। जब वो ट्रेन से उतरता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ देखकर सरू परेशान हो जाता है और टिकट काउंटर वाले के पास जाता है और उसे बार बार बताता है मुझे घर जाना है, मगर वहाँ पर उसे लोग निकाल देते हैं क्योंकि वहाँ पर सब बंगाली होती। फिर वो स्ट्रीट में अपने जैसे बच्चों को देखता है जिनका कोई घर नहीं, तो वो वहाँ पर सो जाता है। मगर कुछ ही देर में वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उन बच्चों को ले जाते हैं। ये देखकर सरू वहाँ से भागने लगता है और वो फिर इस शहर में अकेला हो जाता है। भागते भागते वो बहुत दूर आ जाता है। चलते चलते वो एक औरत से मिलता है जिसका नाम होता है नूर। नूर उससे पूछती है तुम कहाँ से हो। वो कहता है मैं गणेश तल्ले से हूँ। ये बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट होता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। फिर नूर उसको अपने घर ले जाती है और वहाँ पर उसे खाना खिलाती है और नूर उसका बहुत ख्याल रखती है, उसे नहलाती है और उसे कहती है कि कल एक आदमी आएगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। फिर कल एक आदमी आता है जो उसको चेक करता है, उसकी बॉडी को अच्छी तरीके से। ये देखकर सरू को कुछ शक होने लगता है उन दोनों पर और वो वहाँ से निकलने का सोचता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते सरू बहुत थक जाता है और वहाँ पर उसे एक औरत देख लेती है। उसे अपनी माँ याद आती है उस औरत में। फिर वो अब सोच रहा होता है कि मैं कैसे अपनी माँ के साथ रहता था, वो कैसे अपनी माँ के साथ खेलता था। ये सोचते सोचते सरू वहीं पर उसी ट्रैक पर सो जाता है। घर से निकले हुए सरू को 2 महीने गुजर जाते हैं। वो वहाँ पर बाहर बैठा होता है और एक लड़के को देख रहा होता है जो कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पी रहा होता है। वो उस लड़के की नकल कर रहा होता है। फिर वो लड़का उसके पास जाता है और उसको एक पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ पर वो पुलिस वालों को बताता है कि सरू गुम हो चुका है और उसका कोई घर वाला नहीं है। ये सुनकर पुलिस वाला सरू से पूछता है कि तुम कौन सी जगह से हो। तो सरू बताता है कि वो गणेश तल्ले से है और गणेश तल्ले के बारे में ना पुलिस वाले को कुछ पता होता है ना ही उस लड़के को पता होता है। फिर वो लड़का उससे उसकी अम्मी के बारे में पूछता है कि उसकी अम्मी का क्या नाम है, मगर सरू अपनी अम्मी का नाम अम्मी बताता है क्योंकि वो समझता है कि वही उसका नाम है। फिर सरू को एक ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनका ख्याल रखने एक औरत होती है। उस लेडी का नाम होता है मिसेस ऊद सरू को बताती हैं कि उन्होंने उनके घर वालों को ढूंढने की बहुत कोशिश की है। उन्होंने हर जगह न्यूज़पेपर में उसके इश्तिहार भी दिए हैं जिसे रोज़ाना बहुत से करोड़ों लोग देखते हैं, मगर सरू का कुछ पता नहीं लग रहा। सरू से बताता है कि कुछ करें, मुझे अपने
अम्मी के पास जाना है और अपने भाई के मिलने। तो मिसेस सूद उसे बताती हैं कि अब इंतज़ार और ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं, एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है, जो तुम्हारा बहुत सारा ख्याल रखेगा। फिर मिसेस सूद सरू और उस जैसे बहुत सारे बच्चों को अपने घर ले जाती हैं, जहाँ पर वो उन्हें इंग्लिश के कुछ वर्ड सिखाती हैं और उन्हें टेबल मैनर से सिखाती हैं। अब वक्त आ चुका है कि सरू ऑस्ट्रेलिया जाएगा। सरू अपने नए पेरेंट्स से मिलता है। वो अपने नए पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होता है। शुरू में सरू के लिए सब कुछ बहुत अजीब और नया होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो इनके साथ खुश रहने लगता है और यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा अब उसे अच्छी लगने लगती है और वो अपने पेरेंट्स के साथ क्रिकेट खेलता है, उनके साथ खुश रहता है। और उनके पेरेंट्स ने एक दूसरा बच्चा भी अडॉप्ट कर लिया होता है, जो कि ये नया सब कुछ देखकर खुद को हर्ट करता है और बहुत बेचैन होता है। मगर ये ऑस्ट्रेलियन कपल बहुत अच्छा होता है, जो उनको अपने पेरेंट्स की तरह ट्रीट करता है और इन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करता है। उस बच्चे का ये बिहेवियर देखकर उसकी माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर सरू अपनी माँ को गले लगा लेता है। फिर 20 साल गुजर जाते हैं और अब सरू जो है बड़ा हो चुका है। सरू अपने पेरेंट्स के साथ बीच पर एंजॉय कर रहा होता है। सरू एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट होता है और वो अपनी बड़े भाई के साथ भी होता है, मगर उसका बड़ा भाई अभी भी उसे पसंद नहीं करता। सरू अपने बड़े भाई के साथ खुश रहना चाहता है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ जाता है, जहाँ पर सरू सबको बताता है कि वो इंडिया से है, इंडिया में वो कोलकाता से है। फिर सारे जो है एक रात को पार्टी रखते हैं, जिसमें वो सरू को भी इनवाइट करते हैं। सरू पार्टी में अपने ही जैसे इंडियन से मिलता है और वो सबको बताता है कि ये इंडियन फूड बहुत अच्छा होता है और सारे मिलकर इंडियन फूड खाते हैं। खाने की टेबल पर जब उसे जलेबी नज़र आती है तो उसे कुछ यादें, पास्ट से यादें नज़र आने लग जाती हैं कि कैसे वो अपने भाई के साथ इन जलेबियों को देखता था। ये सब कुछ देखकर सरू बहुत बेचैन हो जाता है और उसे कुछ याद आने लगता है कि वो कैसे अपने फैमिली से बिछड़ गया था। ये सब कुछ वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो कलकत्ता नहीं बल्कि कहीं किसी और शहर से है। फिर उसका दोस्त पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए कलकत्ता? तो वो बताता है कि मैं ट्रेन में बैठा था और ट्रेन जो है स्टार्ट हो गई और वो 2 दिन बाद रुकी। तो सरू का दोस्त उसे बताता है कि क्यों ना हम अगर उस ट्रेन की मेजरमेंट करें तो तुम वापस अपने शहर पहुंच सकते हो। मगर सरू का दोस्त उसे कहता है कि अब अगर मेजरमेंट सही निकली तो हो सकता है तुम अपने गांव पहुंच सकते हो। अब लेकिन सरू को अपने नाम भी याद नहीं